ललिता जी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हम आज 12वीं कक्षा का हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ में पहला चैप्टर खेलों में योजना, जिसका एक टॉपिक है इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रा मुरल। इंट्रामुरल का अर्थ है, ये एक लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है विद इन अ वॉल। इंट्रा का अर्थ है अंदर, मुरल का अर्थ है चार दीवारी, यानी कि चार दीवारी के अंदर कोई भी खेली गई एक्टिविटी, गतिविधि या कोई खेल, जिसे हम इंट्रामुरल कहते हैं। चार दीवारी का अर्थ है जैसे कि मेरा स्कूल या मेरा कॉलेज या फिर मेरा कोई भी संस्थान, इस प्रकार की गतिविधियों को हम इंट्रामुरल कहते हैं। इंट्रामुरल का महत्व है, आप देखिए, इंट्रामुरल का मतलब शारीरिक और मानसिक विकास, जिसमें शरीर का सबल होना, तंदुरुस्त होना, चुस्त होना, दिमाग का तेज होना, डिसीजन लेने की पावर होना, कॉन्फिडेंस डेवलप होना, हाइट और वेट के हिसाब से उनका वजन होना, जिसे हम बीएमआई कहते हैं, प्रॉपर डाइट लेना, इस प्रकार का विकास होना, साथ ही ऊर्जा का सदुपयोग। क्लास में आपने देखा कुछ बच्चे क्लास में दौड़ते रहते हैं, विद्यालय से भाग जाते हैं, ग्राउंड में दौड़ते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा का सदुपयोग ही नहीं होता। इंट्रामुरल एक्टिविटीज जैसे कि क्लास टू क्लास आपस में कंपटीशन करा देना, क्लास 11वीं और 12वीं का कंपटीशन करा देना, छठी ए और बी दोनों सेक्शंस को मिला के कोई भी कंपटीशन करा देना। इसकी मुख्य गतिविधि जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि मुख्य खेल, छोटे छोटे और लयात्मक खेल। मुख्य खेल होते हैं इंट्रामुरल के वॉलीबॉल, क्रिकेट, हॉकी और बहुत से गेम जिनके आपने नाम सुने ही हैं। छोटे खेल जैसे खो खो खेल लेना, सैक रेस कर लेना, स्पून रेस, लेमन रेस, इस प्रकार की कई रेसों का रेसेस हम लोग कर सकते हैं। लयात्मक खेल डंबल, मार्चिंग, मास पीटी, असेंबली कराना, एरोबिक्स कराना, आपस में नृत्य करा देना या फिर लेजियम करा देना, इस प्रकार की गतिविधियां एक इंट्रामुरल एक्टिविटीज के पार्ट में आती हैं। इसका महत्व जैसा हम बात कर ही रहे थे, ऊर्जा का सदुपयोग, इस प्रकार की एक्टिविटी में बहुत अच्छा ऊर्जा का सदुपयोग होता है। खेलों में रुचि बढ़ाना, जिन बच्चों को कभी पता ही नहीं होता कि खेल क्या होते हैं, खेल का मैदान क्या होता है, वॉलीबॉल क्या होती है, हैंडबॉल क्या होती है, जब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, उनके हाथों में इक्विपमेंट्स आते हैं और वो खेलना शुरू करते हैं, तो उनको नियम सीखते हैं और साथ ही उनकी रुचि भी बढ़ती है और इसी के प्रकार वो फिर आगे कंपटीशन के लिए भी तैयार होते हैं। उनका छुपा हुआ एक टैलेंट भी बाहर दिखाई देता है। इसी के साथ में नेतृत्व गुण व खेल भावना का विकास होना, जी बिल्कुल ठीक है। खेल के मैदान से ही लीडरशिप की क्वालिटीज डेवलप होती हैं, जैसे सहयोग करना, कोऑपरेट करना, आपस में सद्भावना रखना। सारे खेल में खेलने के साथ में ही खेल की भावना का विकास होना कि आगे भी उसके अंदर महत्व पता चलता है क्या खेल है और वो खेल को किस लेवल तक खेल सकता है। खेल कार्यक्रम व प्रबंधन का ज्ञान, ये सब कोर्स जब बच्चों को ड्यूटीज दी जाती है कि चलिए बच्चों को बांट देते हैं, लाइन बना लेते हैं, ग्राउंड लगा देते हैं, तुम रेफरी होंगे, तुम अंपायर होंगे, तुम जजमेंट देखो करोगे, तुम इसको ड्रॉ करोगे, तो बच्चों को समझ में आता है कि खेलों का कंपटीशन, टूर्नामेंट्स, उनका प्रबंध किस प्रकार से होता है। यहाँ बच्चों को बहुत जानकारी मिलती है और इसी के आगे है हमारा सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता, अनुशासन, सम्मान। ये इस प्रकार जैसे मैंने अभी बताया कि बच्चों में सहयोग की भावना आती है। वो कहते हैं अच्छा तुम आगे लग जाओ, अच्छा तुम बैठ जाओ, हाँ मैं खड़ा रहूंगा, तुम पानी पी लो, कोई गिर गया उसको उठा देते हैं, बच्चों को शाबाशी देते हैं। जब एक दौड़ता है तो सारे मिलकर ताली बजाते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं। तो वहीं से बच्चे के अंदर सहयोग आता है, सद्भावना, सहनशीलता, गिर जाना और गिर के झाड़ लेना, कपड़ों को उठ जाना और कि नहीं लगी मुस्कुरा देना, उठकर बैठ जाना। काफी टॉलरेंस पावर आती है। जीतने के बाद उनके अंदर संयम आता है, हारने के बाद उनमें सहनशीलता आती है। अनुशासन, बिल्कुल लाइन में बैठना, एक दूसरे के साथ सहयोग करना, विद इन अ वॉल, चार दीवारी के साथ साथ में खेल के नियमों के साथ में। बच्चे जब खेलते हैं तो उनको पता है ये फाउल है, ये टेक्निकल पॉइंट है, यहाँ पर इसको पकड़ना नहीं है या छोड़ना नहीं है। यहीं से बच्चा अपने जीवन में अनुशासन भी सीखता है। सम्मान का विकास, जीतने वाले के लिए सभी तालियां बजाते हैं, हारने वाले को भी सब सद्भावना देते, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम करेंगे। इसके साथ मानसिक विकास, जब इतनी सारी क्वालिटीज बच्चे के अंदर आ जाती हैं, देखिए आपने देखा भी, लीडरशिप की क्वालिटीज, सहयोग, सद्भावना, खेलों में रुचि बढ़ना, ऊर्जा का सदुपयोग होना, मानसिक शारीरिक विकास होना, तो स्वतः ही उनकी अंदर एक खेल की दुनिया, उनके जीवन की दुनिया भी होती है जहां उनका ये मानसिक विकास होता है। इसी के साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि इंट्रामुरल का उद्देश्य क्या होता है। हमने देखा उनका महत्व क्या है, ये सारे पॉइंट्स हमने देखे। इंट्रामुरल का महत्व क्यों जरूरी है, उसके बाद इंट्रामुरल का उद्देश्य, एक बार आप इसको देखें।
पहला देखेंगे प्रत्येक विद्यार्थी को अवसर। अधिकतर बच्चों की शिकायत होती है कि मुझे मैडम ने नहीं लिया, मुझे सर ने नहीं लिया जब वो एक्स्ट्रा मुरल कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं। लेकिन जब विद्यालय इंट्रामुरल में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, क्लब्स के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन होता है, एनुअल डे होता है, तो 100 पार्टिसिपेशन के साथ सभी बच्चों को समान रूप से सम्मान दिया जाता है और उनको एक अवसर दिया जाता है भाग लेने का। नेतृत्व गुणों को विकसित करना, लीडरशिप की क्वालिटीज बच्चों के अंदर आती है, जैसा हम महत्व में पढ़ ही चुके हैं। बच्चों के साथ सहयोग की भावना को बढ़ाना, एक दूसरे को सहयोग करना, एक दूसरे के तालियां बजाना, एक दूसरे के शेयरिंग और केयरिंग का यहाँ एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो हम सब देखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। साथ ही मनोरंजन प्रदान करना, सबसे जब भी बच्चे फिजिकल एजुकेशन के पीरियड में खेल के मैदान में आते हैं तो शोर मचाते हुए, ताली बजाते हुए खेल के मैदान में मानो ऐसे उछलते हैं जैसे रियल हैप्पीनेस की क्लास उनके ग्राउंड में लगी हुई है। तो मनोरंजन, खेल से ही कितना मनोरंजन है ये हम सब बखूबी जानते हैं जितने लोगों ने खेल के मैदान में आकर अवसर प्राप्त किया है। खेल कौशल सीखना, बिल्कुल यहीं से आता है टेक्निक सीखना, किस तरह से प्लेयर को अपनी बॉडी की मूवमेंट लेनी है, किस प्रकार से उसे स्टांस लेना है, कितना उसको फॉलो अप करना है, कितना उसको बैंड होना है, कितना उसको आर्क बनाना है। ये खेल की अपनी अपनी टेक्निक होती है। जैसे जैसे बच्चा पार्टिसिपेट करता है, भागीदार। इंट्रामुरल के बाद बात करते हैं एक्स्ट्रामुरल। एक्स्ट्रामुरल का अर्थ है चार दीवारी के बाहर खेले गए कोई भी कंपटीशन। जितने भी मेजर कंपटीशन होते हैं वह एक्स्ट्रामुरल कंपटीशन कहलाते हैं। मुख्य खेल है इसमें बास्केटबॉल, हैंडबॉल, स्विमिंग, क्रिकेट, जितने भी तमाम गेम हैं वो एक्स्ट्रामुरल खेल खेले जाते हैं। उन्हीं के टूर्नामेंट्स होते हैं और उन्हीं के कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक्स्ट्रामुरल कॉम्पिटिशन्स का क्या महत्व होता है। तो जैसा है लिखा है कि क्षमता प्रदर्शन का अवसर, जैसा कि बच्चा किसी भी खेल में पार्टिसिपेट करता है तभी उसकी क्षमता का प्रदर्शन होता है। जैसे मान लेते हैं हम कि रेस होती है तो कौन सा बच्चा कितने मिनट में कितनी दूरी तय करता है, इसी प्रकार सभी को अपनी क्षमता का प्रदर्शन से पता, अवसर का प्रदर्शन का पता चलता है। दूसरा हम देखते हैं तकनीक में सुधार व जीत की लगन। जैसे जैसे बच्चा पार्टिसिपेट करता है उसकी टेक्निक्स में स्वयं से सुधार आता जाता है। खेलों के नए नए इक्विपमेंट्स जो आजकल बायोमैकेनिक्स में हमने 11th क्लास में समझाया था, उसमें नए नए सुधार आते हैं। जैसे कंपटीशन बढ़ता है, बच्चों की अपनी योग्यताएं बढ़ती हैं, उसी के आधार पर नई तकनीकों में भी सुधार आता है और उसी तकनीक की सुधार के आधार पर ही बच्चों में जीत की भी लगन होती है। नई स्किल्स, इक्विपमेंट्स का प्रयोग करना, तमाम टेक्निक्स हैं। हर व्यक्ति, हर खिलाड़ी अपने अपने तरीके से नई नई स्किल्स का खुद से इन्वेंशन करता है ताकि उसे जीत हासिल हो सके। उसी जीत के आधार पर और कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए इक्विपमेंट्स में भी बहुत सुधार होता है। यदि हम इतिहास में देखें तो उन इक्विपमेंट्स में और आज के इक्विपमेंट्स में बहुत अंतर आया है। अधिक से अधिक भाग लेना, जब एक्स्ट्रामुरल कंपटीशन, जब टूर्नामेंट्स बच्चा देखता है तो तमाम जितने भी ऑडियंस होती हैं उनके अंदर ये भावना आती है कि वो भी खेलों में भाग ले और उसी मोटिवेशन के आधार पर अधिक से अधिक भाग, यानी कि बच्चे खेल में भाग लेते हैं। इसके बाद है एक्स्ट्रामुरल का उद्देश्य। एक्स्ट्रामुरल का जो प्रथम उद्देश्य है प्रदर्शन स्तर में वृद्धि। जैसा कि बताया गया कि क्षमता प्रदर्शन का अवसर या प्रदर्शन स्तर में वृद्धि, बच्चों का जो खेल है उसकी जो योग्यता है, जो उसकी क्षमता है, उसके प्रदर्शन के स्तर में बहुत वृद्धि होती है। इसी के आधार पर अनुभव प्रदान करना, बच्चा जैसे जैसे खेल में भागीदार होता जाता है, हर बार नई जीत का अनुभव लेता है या हार का अनुभव लेता है, उस खिलाड़ी का अनुभव और बढ़ता चला जाता है। इसी प्रकार एक्स्ट्रामुरल में जब तमाम स्टेट से बच्चे आते हैं या अलग अलग स्कूलों से बच्चे आते हैं या अलग अलग देशों से बच्चे खेलने के लिए आते हैं या खिलाड़ी जब आपस में बैठते हैं तो उनमें भाईचारे की भावना आती है। उनकी संस्कृति, उनका जो कल्चर है, उनकी भाषा है, उनका जो अपना एक अंदाज है जीने का, उसका भावना का विकास होता है और भाईचारे की भावना में उसमें वृद्धि होती है। मैत्री भाव और मंगल भावना उनमें विकसित होती है। खिलाड़ियों को अधिक अवसर, जितने कॉम्पिटिशन्स होते जाते हैं बच्चों को उतना ही अवसर प्राप्त होता है। जैसे जैसे बच्चा जोन खेलता है, इंटर जोन खेलता है, नेशनल खेलता है, इंटरनेशनल खेलता है, फिर एशियन गेम, धीरे धीरे बच्चा आगे बढ़ता जाता है और उसको अधिक अवसर प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट की नई कौशल, तकनीक और नियम। जिस प्रकार बच्चे में कंपटीशन होता है, खेलों में कंपटीशन की और
बढ़ते हुए दौर में, आधुनिक युग में हम देख रहे हैं कि कंपटीशन बढ़ते जाते हैं। जहाँ पहले क्रिकेट में देखें कि डेज में कंपटीशंस होते हैं, T20 होने लगा है, तो उसमें नई कौशल्स, नई तकनीक और नए नए नियम आने लगे हैं ताकि और कंपटीशन बढ़े और खेलों का प्रदर्शन बढ़े। इसी प्रकार एक्स्ट्रा मुरल का ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो आप लोगों ने देखा कि इंट्रामुरल और एक्स्ट्रा मुरल दो अलग अलग कॉम्पिटिशन्स हैं, जिसका समझना बहुत अधिक है। ये 5 मार्क्स में भी हमारे 12th क्लास के बोर्ड में आता है। तो बच्चे इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स दें। जहां आपको लगे कि और समझने की आवश्यकता है, अपने कमेंट्स में मुझे समझाएं ताकि मैं और इसमें सुधार कर सकूं और आपके साथ साथ मैं चल सकूं। आपका शुक्रिया, धन्यवाद।